में स्वागत है। वीडियो साहब, अभी जो कोरोना वायरस के ऊपर जो सरकार का एक अभियान चल रहा है, लोगों में जागरूकता फैलाना, तो उसको आप लोग किस स्तर से फैला रहे हैं सर? क्या अगर फील्ड में आप लोग जाते हैं तो क्या कभी डर भी महसूस करते हैं आप? देखिए, जहाँ तक बात है कि डर महसूस करना है, हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी आदमी अभी महामारी का ये संक्रमण वाला बीमारी है, इसमें लोग एक दूसरे के दूरी बना कर रखेंगे। ऐसा कोई से होगा तो उस लोगों के उनके घर पर जाके हम लोग मेडिकल फैसिलिटी देंगे। दूसरी बात, हम लोग यहाँ भी जो भी बाहर से जो लोग आ रहे हैं, 22 मार्च के बाद और पहले भी जो आया, हम लोग जो भी उस लोगों का थर्मल स्कैनिंग पहले किया गया, हम लोग के द्वारा टेस्ट किया गया। जो भी सिम्टम है, जो लोग भी थोड़ा संदेहास्पद था, उन लोगों को हम लोग सभी पंचायत स्तर पर 17 हमारे यहाँ क्वारंटाइन कैंप चल रहा है, उस कैंप में उन लोग को रखवा रहे हैं और वहाँ पर सारी व्यवस्था किया गया है। कुछ काला बाजारी भी इसमें हो रहा है सर, तो उस स्तर से भी आप लोग कुछ अभियान चला रहे हैं दुकानदारों पे या नहीं? काला बाजारी के लिए हम लोग को सरकार का स्तर से भी और जिला स्तर से प्रत्येक सप्ताह में देखिएगा रेट लिस्ट निकल रहा है, उस रेट लिस्ट के अनुसार काम किया जा रहा है। हम लोग कई बार फील्ड में गुजरते हैं तो जो भी थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता है, तो उन लोगों के पास हम लोग पूछते हैं कि क्या मार्केट प्राइस है, क्या प्राइस से आप लोग बेच रहे हैं। तो उसमें अगर कहीं भी संदेहास्पद होता है कि इस ढंग से होता है कि जो रेट निर्धारित किया गया उस रेट से नहीं बेच रहा है, तो उस पर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करते हैं। सर, लास्ट सवाल सर, एक इस कोरोना की वजह से सर कुछ भेदभाव चल रहा है, हिंदू और मुसलमान भी हो रहा है। बहुत सारी जगह से ये सर हम लोगों के पास शिकायतें आई है कि आप मुस्लिम मोहल्ला में सब्जी लेकर नहीं जाए, आप उनके दुकान पर नहीं जाए। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहें? देखिए, हमारे यहाँ नानपुर ब्लॉक में जहाँ तक बात है, इस ढंग से कभी कहीं से कोई इस ढंग से कोई बात नहीं आई है और हम लोग जहाँ भी इस ढंग से बात आएगा तो उस पर हम लोग एक्शन लेंगे, क्योंकि ये बीमारी छुआ ये संक्रमित है और हिंदू मुस्लिम कम्युनिस्ट करने का नहीं है, मानवता का है। एक मानव दूसरे मानव का सहयोग करने का समय है। इसमें किसी तरह की जातिवाद का कहीं से भी कोई बात आएगा तो इसमें हम लोग इसका जो भी प्रशासनिक होगा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से एक बात सरकार का और प्रधानमंत्री का बात है, मुख्यमंत्री जी का बात है, वो सभी देशवासी और सभी बिहार वासियों को मानना चाहिए। जो लॉकडाउन है वह बहुत ही सराहनीय कदम है। अगर लॉकडाउन हमारे देश में, हमारे स्टेट में अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो आज महामारी का जो स्थिति है वह बद से बदतर हो जाता। इसके लिए सराहना मैं करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का। लेकिन फिर आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से यह भी मांग करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, जो लॉकडाउन तो अच्छी बात है जिससे आप सभी लोग को संक्रमण से बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो देश में, हमारे प्रदेश में जो लोग भूखा है, काम नहीं मिल रहा है, रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, अभी लॉकडाउन के कारण भूखे मर रहा है, उसका व्यवस्था सरकार, जो प्रदेश में फंसे हुए हैं उनका, जो हमारे प्रदेश में है उनकी व्यवस्था सबसे पहले सरकार को प्राथमिकता के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। के लिए तो सरकार की तरफ से सर क्या क्या इंतजाम है? देखिए, ग्राम पंचायत के स्तर पे क्वारंटाइन कैंप बनाया गया था, जिसमें जो मजदूर लोग आए थे 29-30 को, उसको वहाँ रखना था 14 दिन तक। तो आज हम लोग का 14 दिन वाला खत्म हो जा रहा है 29-30 वाले का, तो उसको हम लोग वहाँ विरमित कर रहे हैं। सरकार का आदेश है कि कोई अगर पूरे प्रखंड क्षेत्र में कोई भी अगर सिम्टम, लक्षण वाला आदमी मिलता है जिस पर संदेह है कि वो कोरोना हो सकता है, उसको यहाँ रखना है हम लोग को। और यहाँ से ब्लड सैंपल जाएगा सीतामढ़ी, वहाँ से चेक होगा, अगर पॉजिटिव पाया गया तो उसको सीतामढ़ी भेज दिया जाएगा और अगर नेगेटिव पाया तो भी उसको 14 दिन रख के यहाँ से हम लोग फ्री कर देंगे। यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो आप लोग देख लीजिए। हम लोग को खाना पीना भी यहाँ देना है, आवासन के लिए जो व्यवस्था है वो करना है, तेल साबुन जितना भी उसके सुरक्षात्मक किट है वो देना है, वो सब हम लोगों ने खरीद के तैयारी करके रखा है। सर, इंतजाम में उन लोगों के लिए क्या क्या आप कर रहे हैं यहाँ? इंतजाम में है कि एक सुरक्षा किट देना था जो आपके सामने रखा हुआ है सब टेबल पे, एक मग देना था, गिलास देना था, टावल गमछा देना था और बिस्तर वगैरह, तकिया वगैरह, ये सब के साथ इन लोगों को अलग अलग। तो इस तरह का कितना रूम आप तैयार कर रहे हैं सर? फिलहाल हम लोग को जिला पदाधिकारी महोदया के द्वारा आदेश हुआ है कि 20-20 तैयार रखिए, लेकिन इसका कैपेसिटी हम लोग का 250 बेड तक का है। ईश्वर न करे अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग 250 तक का यहाँ लोगों को रखने में सक्षम है। तो अब तक कितने रूम तैयार हो चुके हैं? अभी हम लोग का 10 रूम, 10 रूम मैंने हर रूम में 2-2 बेड है, तो 10 गुना 20 रूम, मैंने 10 गुना 20 यानी 10 बेडरूम हम लोग का तैयार है।
जिसमें 20 बेड होगा। तो ये जब तक खाना ये सब यही खाएंगे, सब कुछ यही होगा, डॉक्टर यही आएंगे? डॉक्टर के सुपरविजन में रहेंगे और जिसके लक्षण वाले लोग हैं उसका टेस्ट होगा। टेस्ट में नेगेटिव पाने पे उनको सुरक्षित रहना है 14 दिन तक। पॉजिटिव पाने पे उसको सीतामढ़ी जाएगा, वहाँ से फिर जैसा फर्दर होगा आगे भेजा जाएगा इलाज के लिए। तो सर गांव समाज में भी अगर पाया जाए या किसी को अगर शक हो तो यहाँ डायरेक्ट वो भेज सकते हैं? जी, गांव समाज में यहाँ भेजना नहीं है। गांव समाज में जब वो ऐसा शक होगा तो यहाँ के चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी है, उनका टीम जांच करेगा और लगेगा कि इनके अंदर वो सब लक्षण है जो कोरोना में संभावित है, तो वैसे लक्षण वाले को लेके यहाँ पर वो उनके अनुशंसा पर यहाँ पर वो आ जाएगा। तो सर सरकार का कोई हेल्प नंबर भी जारी हुआ है क्या? हाँ, सरकार का 104 नंबर है ही है, फिर अपने जिला से कई नंबर है बेस लाइन का, वो सब नंबर है। अगर डायरेक्ट कोई आपसे अगर संपर्क करना चाहे तो? प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और MOIC चिकित्सा प्रभारी, इनका नंबर तो जनरली पब्लिक में ही है। इन तीनों पदाधिकारियों के सरकारी नंबर पे संपर्क किया जा सकता है। चलिए, मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।